नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल डाका एक बार फिर से इस चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मैन ट्रैकमैन के बारे में कि ट्रैकमैन की लाइफ कैसी होती है। आजकल ट्रैकमैन के लोग कुछ लोगों को ट्रैकमैन की पोस्ट मिली है, तो वो ज्वाइन करें या ना करें, उनके लिए क्या क्या लाइफ स्टाइल उनकी रहेगी, तो सारी चीज़ें उनकी कैसे छुट्टियां मिलती हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटी आवर रहता है, क्या क्या उनका रोस्टर होता है, सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ज्वाइन करें या ना करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि बहुत सारे मेरे कलीग्स दोस्त हैं जिन्होंने भैया बीटेक किया हुआ है, किसी ने भाई बीएससी किया हुआ है, अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ कर रखी हैं सब लोगों ने, लेकिन उनको अब पोस्ट मिली है भाई ट्रैकमैन की, वो ज्वाइन करें या ना करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो सरकारी नौकरी की बहुत ही मारामारी चल रखी है आज की तारीख में। आज की तारीख में तुम कहीं पे भी देखो ना, तो नौकरी के मामले में बहुत ही वाहियात कंडीशन आ रखी है लोगों की। लोगों को बहुत प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बाहर जा रहे हो आप, बाहर भी आप कितना काम करोगे, 12-12 15-15 घंटे आपसे वर्क करवाती है प्राइवेट कंपनियां आपसे, उसके बाद भी आपको उतना पेमेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट नौकरी अगर आपको मिल रही है तो आप यूं, भले ही आपकी अच्छी तैयारी हो, आपको यूं लगता है कि भैया मेरा तो सीजीएल के अंदर हो जाएगा, मेरे अच्छे नंबर आ रखे हैं, मेरा भैया मैंने सीपीओ का दिया था, मैंने कोई स्टेट पीसीएस का दिया था, फिर किसी का भी दिया था कि मेरा सब जगह सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कर लूंगा सब जगह से। देखो भैया, वो बात ठीक है, आप कर लोगे, आप एलिजिबल हो, पर जो अभी जो आपको मौका मिल रहा है ना, ये मौका मत छोड़ो। क्योंकि एक बार आप सरकारी नौकरी को आप लात मार देते हो ना, तो दोबारा मिलने में बहुत मुश्किलें हो जाती हैं आपको। तो मैं कह रहा हूं, पहली मौका जो मिल रहा है एक बार सरकारी नौकरी पाने का, एक बार सरकारी सैलरी लेने का, तो आप ले लीजिए। हो सकता है आपको बाद में ये चीज फील हो, कह रहे यार मैंने तो गलत ले लिया, वो बात की बात है। उनके लिए मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको ज्वाइन करना है। आपको हो सकता है उसके बाद में आपको लगे कि मेरे को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो देखो एजुकेशन लीव वगैरह मिलती हैं, आप छुट्टी ले सकते हैं जाके स्टार्टिंग में। भैया शुरू के 1 महीने तो हो सकता है आपको या तो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए, ट्रेनिंग के अंदर भी पूरा एंजॉय कराया जाता है, 1 महीने का टाइम के लिए ट्रेनिंग होती है, वरना कई जगह पे ट्रेनिंग आजकल बंद कर दी है। डायरेक्टली वो बोल देते हैं कि ठीक है भैया आप काम करना स्टार्ट करिए। ठीक, ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए इतना ज्यादा ट्रेनिंग का मायने नहीं रखता, क्योंकि जो नॉर्मल काम होता है वो सब 1 दिन के अंदर ही वो सीख जाता है। 2 दिन के अंदर जाएगा ना, उन कलीग्स के साथ में जाएगा काम के लिए, तो सीख जाएगा। बस थोड़े से आपको रूल्स वगैरह बता दिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीजें सावधानी बरतनी है आपको आपकी जॉब की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में आप सबसे पहले ज्वाइन करिएगा। आप छुट्टी के लिए आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आप एजुकेशन लीव के लिए मांग लीजिएगा, आपको छुट्टी दे देंगे। क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा वर्कलोड वगैरह नहीं होता है कि आप अगर नहीं होंगे तो आपका बिना काम चलेगा ही नहीं। क्योंकि आप जब काम करने जाते हैं तो दिन के अंदर जब शिफ्ट होती है ना आपकी, तो दिन के अंदर आपकी शिफ्ट होती है नॉर्मल 10 से 12 लोग 15 लोग आप साथ जाते हैं काम के लिए। क्योंकि कोई भी आदमी अगर पेट्रोलिंग के लिए गया हुआ है, नाइट के लिए पेट्रोलिंग के लिए भी जाता है ट्रैकमैन वाला, डे के टाइम भी पेट्रोलिंग के लिए जाता है, तो वो बताएगा कि भैया वहां पे ट्रैक वगैरह के लिए दिक्कत आ रखी है, तो फिर वो अपने कलीग्स वगैरह को सबको इन्फॉर्म करेगा, अपने हेड ऑफिशियल्स हैं वो ऑफिशियल्स फिर उसको पूरी टीम बना के वो भेजते हैं कि भैया ठीक है ये 10 लोग जाइए, 15 लोग जाइए, वहां पे सारे जो क्या क्या चीजों की जरूरत है वो सारे आइटम वो लेके वहां पे जाएंगे। ठीक है, तब जाके वो रिपेयर वर्क होगा। तो 15 लोग जा रहे हो तो उसमें अगर 1 लोग नहीं भी आएगा, 2 लोग नहीं भी आएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो छुट्टी वगैरह आपको आराम से मिल जाती है, चाहे आपको सिक लीव लेनी हो, चाहे मेडिकल के लिए आपको कोई भी जाना हो ना कि भैया मेरे को कोई भी पर्सनल वर्क आ गया, सीएल लेनी हो, ईएल लेनी हो, कुछ भी लेना हो आपको छुट्टी के लिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप विदाउट पे के लिए भी आप बोलोगे ना कि ठीक है सर मेरा पीसीएस का एग्जाम है, मेरा ये, आप कोई भी एग्जाम के बारे में बोलिए, आपको नॉर्मल 3 महीने तो आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मिनिमम 3 महीने तो आपको यूं ही दे दी जाती है। और आप थोड़ा सा भी आपने सिंसियर होकर बोला है, अगर आपने कुल मिला के अगर कन्विंस कर लिया अपने ऑफिशियल्स को, हायर ऑफिशियल्स को, तो नॉर्मल आपको 6 महीने की छुट्टी दे देंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी मेरी पढ़ाई के लिए और मेरे को टाइम चाहिए और मेरे को टाइम चाहिए, तो भैया आप सिक लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको इतना दिक्कत नहीं होती, आप पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मेन बात अपन करते हैं वो आपका तो ड्यूटी आवर्स कितना होता है। ड्यूटी आवर्स के लिए देखो डिपेंड करता है सर, जो आप रेलवे है ना, रेलवे के अंदर देखो टाइमिंग के लिए सिर्फ जो क्लरिकल पोस्ट है ना उन्हीं के लिए टाइमिंग है। बाकी जो रनिंग स्टाफ्स वगैरह हैं बाहर के लिए है ना, तो उनके लिए कोई भी टाइमिंग नहीं है। परफेक्ट, आपको दुनिया बोलेगी कि आपको 8 घंटे के अंदर आपका काम होता है, 10 घंटे के अंदर काम होता है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप 6 घंटे के अंदर भी आप फ्री हो जाओ, हो सकता है आपको 12-12 15-15 घंटे भी आपको काम करना पड़ जाता है कई बार। क्योंकि जो ट्रैकमैन वाला है उसका काम क्या होता है, एक साइड से लेकर दूसरा जो स्टेशन है उस तक के बीच में देखो उन्होंने डिवाइड कर रखा है सेक्शन की, ये सेक्शन इस स्टेशन के अंदर आएगा, ये सेक्शन इस स्टेशन के अंदर आएगा। तो एक वाला जब आदमी आएगा ना इधर से, तो उधर से चेक करता हुआ जाएगा। तो कई बार क्या 2-2 को पेयर में भेजा जाता है। ठीक है, आप सब्बल वगैरह लेके जाओगे, आप हथौड़ा लेके जाओगे, अपने साथ में पंजा लेके जाते हो आप। ठीक है, तो सारी चीजें आप चेक करते हुए जाओगे, ट्रैक को चेक करते हुए जाओगे। उधर से दूसरे स्टेशन की तरफ आप पहुंचते हो तो वहां पे आपको दूसरे स्टेशन मास्टर के साइन करा के लेके आने होते हैं। वहां पे आप साइन करो ताकि उनको पता चले कि हाँ ये आदमी वहां से वहां तक के लिए गया था और वहां पे साइन करा के लेके आया, मतलब ये आदमी प्रॉपरली चेक करते हुए गया है। ठीक है,
और आजकल क्या कर रखा है, पहले कुछ लोग क्या करते थे, ये साइड से निकल जाते थे, बाइक से चले जाते थे, इधर से कहीं से चले जाते थे। तो आजकल जीपीएस ट्रैकर भी देने लगे हैं आपके मोबाइल की, कई बार वो लोकेशंस भी शेयर कर लेते हैं अपने साथ में, ताकि वो देखते रहे कि आप कहां पहुंचे हैं, सच में ट्रैक के पास से जा रहे हैं आप नहीं जा रहे हैं। तो उन चीजों के बारे में देखो थोड़ा सा सावधानी, ऊपर के ऑफिशियल्स वगैरह भी वो भी सोचते रहते हैं कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा नहीं कर रहा, कहीं गलती से ट्रैक वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन हुआ नहीं हुआ, ये एकदम से गलती से चला गया वो आगे इधर उधर से, तो दिक्कत वगैरह आ रही है। तो उन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो नया नया काम होता है, नए नए के लिए वो थोड़ा सा वर्कलोड, क्योंकि साथ वाले कलीग्स होते हैं वो कई बार सीनियर्स होते हैं, वो थोड़ा सा बोलते हैं कि भाई ठीक है, अरे नया आदमी है, नए आदमी को बोला जाता है कि ठीक है तू इधर से मार, मैं जो पुराना आदमी है तो वो तो इधर से मारता है, बोलो उसको भैया एक सब्बल से एक तरफ से कंक्रीट वगैरह को मारेगा और दूसरे को बोला जाएगा ठीक है तू इधर से खींच। जो टफ वर्क होता है वो नए वाले को दिया जाता है इनिशियल में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा, ये कह सकते हैं कि भैया थोड़ा सा उसको पकाने के लिए, उसका तैयार होने के लिए, ठीक है हाथ वगैरह थोड़े टाइट हो जाते हैं भैया, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, वो ठीक कोई बात नहीं। दूसरी बात का क्या बोलते हैं अपन कि भैया उसको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस की अगर अपन बात करता हूं तो स्टार्टिंग के टाइम में जब आप कई बार बात करोगे, जो आपके पुराने लोग होंगे जो कि 2009 में 2010 के अंदर उन्होंने जॉब ज्वाइन करी थी, आज उनसे जब बात करोगे तो वो पता क्या बोलेंगे, भैया ज्वाइन मत करना, ये तो बहुत खराब नौकरी है, बहुत वाहियात नौकरी है, इसके अंदर तो क्या ट्रैक के ऊपर, उस टाइम आप 2014 से पहले की आप बात करोगे ना तो ट्रैक के ऊपर लेटरिन पड़ी रहती थी भैया, क्योंकि जो जैसे जो होता था ना बायो टॉयलेट्स वगैरह ट्रेनों के अंदर अवेलेबल नहीं थे, तो जो भी कोई भी यूज करता था तो सारा का सारा जो उनका जो कचरा होता था, लेटरिंग वगैरह, वो सब कुछ सब ट्रैक के ऊपर पड़ा रहता था। गलती से कई बार एक जगह ट्रेन रुक जाती थी ना, तो लोगों का तो भैया काम है वो तो करेंगे, देखो तो कर करके वहां पे एक ढेर बना देते थे, ठीक है। उस ढेर का वहां से जब कोई आदमी जाएगा काम करता हो तो कैसे काम करेगा उस ट्रैक के ऊपर, तो बहुत दिक्कतें होती थी उस टाइम। और उस टाइम में सपोज दैट अगर वहीं पे अगर ट्रैक वगैरह टूट गया तो रिपेयर तो करना पड़ेगा भैया, आपका काम है वो तो। अगर आप ऊपर ऑफिशियल्स को बोलेंगे तो भी वही बोलेंगे भैया करो आप, आपको करना पड़ेगा, ये तो साफ करना पड़ेगा, आप कुछ भी करो, आपको तो, हमको तो ट्रैक सही चाहिए बस, ठीक है। साथ में आपको कई बार क्या दिया जाता है, कई बार आपको एक वो दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, सीक्वेंस नंबर। वो सीक्वेंस नंबर जैसे कुछ उधर से ट्रेन आ रही होती है तो ट्रेन के अंदर क्या आता है, कई बार जो लोको पायलट्स के साथ में ना, कई बार इंस्पेक्शन के लिए टीम भी आती है, तो इंस्पेक्शन वगैरह के लिए उस टाइम जैसे वो हॉर्न वगैरह बजाते हैं तो नियर बाई से आप जब भी जाएंगे तो आपको ट्रैकमैन वाला तो उसको दिखाना पड़ता है, नंबर दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, ताकि वो नोट कर लेता है कि हाँ भैया ये वाला जो आदमी है मैंने वहां पे देखा था इसकी लोकेशन, तो मतलब कुल मिला के ये इधर से प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है। ये जो साथ जो नाइट के टाइम में जाते हैं, डे टाइम में जाते हैं, वो सारे के सारे अपने साथ में टॉर्च लेके जाते हैं, क्योंकि नाइट को हो सकता है लेट हो जाओ आप, तो टॉर्च वगैरह भी आपको रखनी पड़ती है। नाइट ड्यूटी वाले को तो कंपलसरी है इसी टॉर्च वगैरह। और कई बार हो सकता है आपको खाना वगैरह खाने के लिए साथ भी पैक करके लेके जाना होता है, क्योंकि 8-8 10-10 घंटे नॉर्मल आप काम कर रहे हो तो खाना वगैरह भी आप साथ लेके जाते हो। नॉर्मल आप बैठ के खाना खाते हो ना, तब भी आपको इतनी दिक्कतें आती है, मच्छर वगैरह इतने काटते हैं, इतनी दिक्कतें आती है, तो मच्छरदानी वगैरह साथ लेके चलते हैं वो। रात को देखो सबको नींद वगैरह आती है, सबको, हम खुद, मैं लोको पायलट हूँ हम जब चलाते हैं ट्रेन, हम खुद कई बार देखते हैं ट्रैक के पास में भैया जो ट्रैकमैन वगैरह होते हैं मेंटेन करने के लिए, वो कई बार वहां बैठ के मच्छरदानी वगैरह लगा के अंदर बैठे रहते हैं, वो लोग वहां जाके खाना खा रहे होते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई बहुत टफ वर्क होता है, ये कोई इजी वर्क नहीं होता है, लेकिन नौकरी है। देखो भैया स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपको पता चलता है ना कि आप यार इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इतनी प्रॉब्लम हो रही है आपको इस नौकरी के अंदर, तो आप बहुत मेहनत करते हो। और आप, मेरे साथ कई लोग हैं जो कि ट्रैकमैन से ही लोको पायलट अब बने हैं और अब हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, वो खुद बताते हैं कि उस टाइम बहुत टफ सिचुएशन थी, तो हमने बहुत मेहनत करी, वहां जाके इंटरनल एग्जाम्स के लिए हमेशा हम पढ़ते रहते थे। आपको बस वो जो बोलते हैं ना, कई गाँव में कहावत है कि भैया आपको कॉपी पेन नहीं छोड़ना कभी भी, अगर कलम आपने पकड़ रखी ना तो आप हमेशा से ही आप आगे बढ़ोगे। आपके लिए स्टेशन मास्टर का भी एग्जाम लगते हैं, आपके लिए जेई के भी एग्जाम लगते हैं, आपके लिए लोको पायलट के भी एग्जाम लगते हैं, तो आप इंटरनल प्रमोशन के लिए आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट वगैरह हो तो आप ऊपर से हायर ऑफिशियल्स के लिए भी आप जा सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब देखो और क्या क्या चीज मैं बताने वाला हूं, जो खाना वगैरह तो आपको लेके चलना ही होता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉर्च वगैरह, मच्छरदानी, आपकी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म भी आपको स्पेशल दी जाती है, यूनिफॉर्म स्पेशल, उसके ऊपर जो रेडियम की वो पट्टियां लगाई जाती हैं। पहले तो यूनिफॉर्म क्या होता था कि ये खुद रेलवे आपको देता था, लेकिन आजकल ड्रेस अलाउंस के नाम पे आपको पैसे दे दिए जाते हैं भैया, 4000-5000 रुपए हर साल के आपको दे दिए जाते हैं कि आप खुद अपने आप से ड्रेस मेंटेन करवा लो। आप कई बार देखते हो ट्रैक के ऊपर सांप वगैरह मिल जाते हैं आपको, कई बार कोई जानवर वगैरह, क्योंकि कई बार जो जंगलों के हिसाब से अंदर से भी बनाया जाता है ट्रैक वगैरह, तो वहां पे जंगली जानवर वगैरह का भी खतरा रहता है। तो कुल मिला के अपने प्रोटेक्शन के लिए भी अपना लकड़ी वगैरह साथ रखता है आदमी की, कभी भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो। तो बी केयरफुल
सारी चीजें सावधानी सोचनी है आपको और उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये बात है, आप नौकरी स्विच मत करिएगा। मैं आपको फिर से कहूंगा, आप नौकरी अगर आपको मिली है, आपको जैसी भी नौकरी मिली है, एक बार आप करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अगर एक बार कर लिया ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नौकरी की वैल्यू कितनी है। आप एक बार स्टार्टिंग में जैसे आप आपकी जॉब सिक्योर होगी, उसके बाद में आप हायर तैयारी के लिए कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, छोटी मोटी दिक्कत नहीं। देखो, कोई भी नौकरी के अंदर जाओगे ना, अगर आप कलेक्टर भी बन गए ना तो भी आपको दिक्कतें होती हैं। किसी भी नौकरी वाले से पूछ लो, वो खुश नहीं बोलेगा अपने आप को, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम गिनाता ही रहेगा। तो आपको नेगेटिव साइड ना देख के पॉजिटिव देखो कि भैया मेरा घर बस रहा है, कुल मिला के मेरे को नौकरी मिल रही है, मेरा माँ बाप खुश हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनको सबके लिए शांति रहेगी, आपका घर बसेगा। तो कुल मिला के नौकरी कभी मत छोड़िएगा। और ट्रैकमैन की नौकरी मिल रही है आपको तो लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे प्रमोशन हो जाएगा, सब चीजें सीख जाओगे। लेकिन जो इसके अंदर प्रमोशन की भी मैं बता देता हूं, जो प्रमोशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल प्रमोशन के थ्रू आप एग्जाम देके जा सकते हो। नॉर्मल रेगुलर प्रमोशन जो देखेगा ना तो आप हमेशा, आपको जब तक रिटायरमेंट होगा ना आपको, तब तक ट्रैक के ऊपर ही काम करना पड़ेगा आपको। आजकल नॉर्थन रेलवे के अंदर भी आप देख रहे हो तो वहां पे जो ट्रैकमैन वगैरह हैं उनको थोड़ा सा कम यूज किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ ये भी दिया जा रहा है धीरे धीरे। तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको ट्रैक के ऊपर काम ना करना पड़े और ये काम भी एक प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियों के अंडर में दे दिया जाए। तो इन चीजों के बारे में एक पॉजिटिव सोच के साथ आप रखिएगा इस चीज को। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के अंदर पूछिएगा। और नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।